तो स्वागत है दोस्तों हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में। तो इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं और उसका एक प्लेलिस्ट बन गया है दोस्तों, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और ये भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में जाएगा, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अभी आगामी जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको वहीं पर मिलेगा। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ठीक है, ये आपके जितने भी आगामी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे आपका एडीओ हो, एडीआई हो, आप कार्य आरक्षक, प्रयोगशाला और पुलिस के लिए तो है ही है। तो जितने भी अभी आगामी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऐसी कूट वाला क्वेश्चन आपको जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां पर पूछा गया है दोस्तों। तो उसके बेसिस पे मैंने ऐसा प्रैक्टिस सेट तैयार किया है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन सुमिलित कीजिए रतनपुर के कलचुरी शासक और उनके कार्य के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये कूट वाला क्वेश्चन है, इसको सुमिलित करना है। तो देखो सबसे पहले कमलनाथ जो है, इसका जो ये है उत्कल पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो पहले का जो पहला जो है चौथा, तो पहले में चौथा कौन है दोस्तों? तो एक ही आंसर है, वो है डी है, ठीक है। पहले में जो एक ही है, चौथा है, ठीक है। तो और देखो जाजल देव प्रथम, ये जो है चक्रकोट के राजा सोमेश्वर देव को पराजित करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये रत्नदेव है जो है गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित करते हैं। फिर जाजल देव द्वितीय जो है त्रिपुरी के राजा जय सिंह के आक्रमण को विफल करते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब ये रहा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई खालिस्तान किलोमीटर के मध्य है, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ठीक है। 700 से 800 किलोमीटर है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो ठीक है, अब देखो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको मिलाना है, ठीक है। अब देखो कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। पहला का चौथा किस में है दोस्तों? इसमें एक ही में है, तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और मिला लेते हैं। भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। कथक जो उत्तर प्रदेश और उड़ीसा उड़ीसी है, तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर चौथा है यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 1795 में आए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर वाला भी लिया हूँ और जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी लिया हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां है असत्य युग्म है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया है, ठीक है, ये भी है। विकसित जनजाति आर्थिक रूप से हड़बा है, ठीक है। ऑप्शन सी सबसे साक्षर जनजाति जनसंख्या में बिजवार, तो ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी देखते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति मुड़िया है, तो ये राइट है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, जो असत्य है, ठीक है। देखो जो सबसे साक्षर जनजाति जो है जनसंख्या के हिसाब से वो कौन है दोस्तों? वो है उराव, ठीक है, उराव है। देखिए अब देखो इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। देखो सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? गोंड है, ठीक है। और सबसे छोटी जनजाति सौर है। और सबसे पिछड़ी जनजाति जो है अबूझमाड़िया है, ठीक है। और सबसे साक्षर जनजाति जनसंख्या के हिसाब से जो उराव है, ठीक है। और सबसे साक्षर जनजाति प्रतिशत के हिसाब से हलवा है। और सबसे कम साक्षर जनजाति जो है प्रतिशत के हिसाब से सौता है। और आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हलवा है। और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया है। और सांस्कृतिक दृष्टि से उच्च जनजाति भद्रा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6वां है सुमिलित कीजिए पानीपत की द्वितीय लड़ाई, जो है पानीपत की द्वितीय लड़ाई ए का फोर किस में है? और ये है ऑप्शन नंबर सी और डी में, ठीक है। और ये दोनों में नहीं है, तो इसको कट कर देते हैं। अब देखते हैं तराइन की द्वितीय लड़ाई। तराइन की द्वितीय लड़ाई जो है आपका
ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तीसरे भारत में तुर्की शासन, ठीक है। तो बी का थ्री दोनों में है। अब देखते हैं तालीकोट की लड़ाई, तालीकोट की लड़ाई जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन, ठीक है। तो सी का वन किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। और प्लासी का लड़ाई जो है भारत में ब्रिटिश शासन, ठीक है। तो डी का टू हो जाएगा, तो डी का टू। तो जो इसका इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां को, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कुमारी, ये ठीक है दोस्तों। और बी एनएमडीसी बेलाडीला, ये भी ठीक है। बाल्को कोरबा, ठीक है। एनटीपीसी मांडार, ये गलत है दोस्तों। बाकी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जो है सही जोड़ी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है सही जोड़ी नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखो कंपनी का नाम दिया है, ठीक है। देखो ये है पावर ग्रिड कुम्हारी, ठीक है। एनएमडीसी बैलाडीला, और एसीसीएल का जो है सिपत में, ठीक है। एसीसीएल बाल्को कोरबा, ठीक है। और एनटीपीसी जो है कोरबा और सिपत और रायगढ़ में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था ना एनटीपीसी मांडर, तो जो एनटीपीसी है जो कहाँ है दोस्तों आपको पता है, 3 जगह में है। एक तो कोरबा है, सीपत है, रायगढ़ है, ठीक है। 3 जगह है एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। देख सकते हैं सीजी पुलिस एसआई में आया था, 2012 में पूछा गया था। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9वां, ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों। मई 2025 में भारत के 12वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने शपथ लिया दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस बी आर गवई जो है 92 मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्पों चुनिए। कथन, ठीक है, कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ ये सही है। कथन दूसरा, कांगेर घाटी एक जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है, तो जैव संरक्षण नहीं है। तो ये जो जैव संरक्षण नहीं है, तो हाँ ये जैव संरक्षण है, ठीक है। मतलब नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। कथन, कांगेर घाटी तिररगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला है, तो हाँ ये है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है। ए और 3 सही है, लेकिन जो कथन 2 है जो है गलत है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए हैं। तो देखो सबसे पहला जो है इंदिरा कला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, फिर उसके बाद फिर पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय शुक्ला, उसके बाद फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 12। कथन दिया है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल कहा जाता है, कारण पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो देखो ये कारण जो है गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर देखो कथन सी है शायद, ठीक है। कथन सही है, लेकिन परंतु कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है, युग्म सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो देखो मांड जो है, ठीक है, मांड नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है, वो है 100, इसको जो राइट आंसर है वो है बी है, ठीक है। तो 155 किलोमीटर। एक अभी किस में है दोस्तों, एक अभी सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो रहेगा, ठीक है। और देखो और जो है ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं है।
इसका जो राइट आंसर है ये है, ठीक है, बी है। मैं थोड़ा वो हो गया था। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। जो ए का बी इसमें दिया है, ए का बी, ठीक है, ए का बी इसमें है। और इसका जो है आपका सबरी नदी का जो है 173 किलोमीटर है, ठीक है। और मरियानी नदी जो है 134 किलोमीटर, हसदेव जो है 176, और जो है 90 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 है, विचार कीजिए एवं सही कथन चयनित करें, ठीक है। महानदी का उद्गम भातरीगढ़ की पहाड़ी से होता है, ठीक है, और होता है, ठीक है। तो इसका जो ये गलत है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, मान नदी का उद्गम मैन पाट से होता है, हाँ इससे होता है, सही है। खारंग नदी पर राजीव गांधी परियोजना बनी हुई है, हाँ ये भी सही है। ताउंदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, हाँ ये सही, बिल्कुल सही है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। दूसरा तीसरा, ठीक है, दूसरा तीसरा सही है, और पहला जो है गलत है। तो जो महानदी का उद्गम होता है जो धमतरी की सिहावा पर्वत से होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोध घाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कथन पहला, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, हाँ। दूसरा देखते हैं, इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर होंगे, हाँ बिल्कुल सही है। कथन 3 देखते हैं, इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता जो है 3,66,580 मेगा हेक्टेयर है, मतलब 80 हेक्टेयर है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा कथन चौथा, इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन 300 मेगावाट, पूर्व निर्धारित 500 मेगावाट है। तो बिल्कुल सही दोस्तों। तो जो चारों कथन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। सभी चारों कथन सही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और नीचे कूट दिए गए सही उत्तर चुनिए बोल रहा है, ठीक है। देखो, जो सबसे पहले आपको पता है जो कड़प्पा है, वो कड़प्पा में क्या मिलता है, चूना पत्थर। तो सी का चौथा किस में है, सी का चौथा ऑप्शन नंबर ए में, एक ही में है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। सी का ये इसी में है, सी में चौथा यही है बस। तो देखो, और दक्कन ट्रैप जो है बक्साइट मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और आर्कियन में नीस मिलता है, और धारवाड़ में टीन मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये है जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं कौन है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, वी नारायणन हो गए, ठीक है, वी नारायणन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी है, हेक्टर मुन्नो है, ठीक है। हेक्टर मुन्नो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19वां है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड प्राकृतिक रूप से कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। लेकिन ये जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क के अधीन है, ठीक है। डेनमार्क कहाँ पड़ता है, ये आपका यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20वां, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किन पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होता है मानसीराम चेरापूंजी में होता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, तो इसका कारण ये है, देखो जब मानसून जो है दो तरीके से प्रवेश करता है भारत में। एक तो उसकी दो श्रृंखला है, एक तो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी वाली। तो जब बंगाल की खाड़ी से सीधा जब प्रवेश करता है मानसून, तो सीधा आपके मेघालय में जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, गारो खासी जयंतिया हैं। और इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है इतनी है कि बादल के मतलब जब बादल इन पर्वतों के ऊपर टकराता है तो वहाँ पर बहुत बारिश करा देता है दोस्तों, जिसकी वजह से वहाँ मतलब बहुत बारिश होता है। यही कारण है कि चेरापूंजी और बारसीराम में वहाँ पर बारिश होता है। अगर वहाँ पर पर्वत नहीं होंगे तो वहाँ पर बारिश नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21वां है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, ठीक है।
इस्पात संयंत्र दिया है और अवस्थित करना है, ठीक है उसको। तो देखो विजयनगर कहाँ है दोस्तों, ये है आपका कर्नाटक में। तो ए का 2 किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ ए का 2 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसको जो राइट आंसर है हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है हो जाएगा, ठीक है। मिला लेते हैं। और ये डोलवी है जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये जो देतारी है जो है उड़ीसा में है, और सलेम जो है तमिलनाडु में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22वां, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुचिता कृपलानी जो है पहली मुख्यमंत्री थी, ठीक है, भारत की महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्र के आधार पर कौन है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमोर पिंगला हो जाएगा। देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में पूछा है दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम देखते हैं ये किस जिले में है दोस्तों, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य किस जिले में है कमेंट करके बताना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24वां है। गेवरा दीपका एवं कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कोयला खदान के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सीजी का आपको पूछा है दोस्तों, देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25वां है। निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो देखो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ से गुजरती है। त्रिपुरा से नहीं गुजरती है दोस्तों। देखो जो भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है, 3 हो गया, आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 जो है आपके राज्य है, वहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26वां है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है मांडा, ठीक है, जो जम्मू में है, इससे है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है दहमाबाद से है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान से है, ठीक है। जो बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अभी आपने सुना होगा, ठीक है, जो बलूचिस्तान है जो नया देश बनने वाला है अभी, और ठीक है, इस चोर के साथ रहने से अच्छा है नया देश बन जाए, ठीक है दोस्तों। खैर हम लोग को इससे मतलब ही नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान से चाहे कुछ भी हो दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह दो स्तंभों में दिया गया है, आपको इनका सही सुमेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्तंभ मतलब वही स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, तो ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति आपको दोस्तों कहाँ हुआ था, वो बोध गया में हुआ था। अब प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28वां को। क्वेश्चन नंबर 28वां सुमिलित करें, ठीक है। यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो अजातशत्रु की हुआ था। तो और सुमिलित करना बोल रहे हैं, ठीक है। तो और जो है महाकश्यप, ठीक है, इसे सुमिलित है। और कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, ठीक है। अब देखें द्वितीय बौद्ध संगीति जो है किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो वो है कालाशोक में, ठीक है। और जो सब कामी है, ठीक है, वैशाली अभी वैशाली में हुआ था, ठीक है। अब तृतीय बौद्ध संगीति जो है सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था, ठीक है, मोंगली पुत्र तीस है, ठीक है, पाटलिपुत्र जो रिसेंट है अभी। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के संरक्षण में हुआ था, ठीक है, राजा के। और जो वसुमित्र हैं और कुंडल वन में है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए है एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां है।
दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है केरल में प्रवेश करता है। मैं पहले बता दिया दोस्तों, जो दक्षिण ठीक है, जो मानसून की शाखा, दो शाखाएं हैं, एक दो दक्षिण पश्चिम मानसून, एक बंगाल की खाड़ी वाला। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून जो है प्रवेश करता है वो सबसे पहले केरल में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30वां है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, जो भारत में हरित क्रांति के प्रतिपादक कौन है वो है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS स्वामीनाथन, ठीक है। और जो विश्व के हरित क्रांति के संपादक माने जाते हैं उसको है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है, ठीक है, विश्व के हरित क्रांति के जनक के रूप में, ठीक है। और भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में वो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31वां है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, जवारा गीत जो है कब गाया जाता है दोस्तों? वो कुंवार में, ठीक है। तो ए का 3 किस में दिया दोस्तों? 2 में दिया है, ए और डी में। और जो भोजली गीत जो है दोस्तों सावन भादो में, तो 2 का 4 सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और गौरागर गीत दीपावली में, और ददरिया जो है श्रृंगार गीत है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका ए जो है राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32वां है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है पिग्मेलियन पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और अगर भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है आपका कन्याकुमारी या केप कैरोनिया कन्याकुमारी को कहते हैं, ठीक है। और ये इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु है, ठीक है। और सर्पिक जो है पश्चिमी बिंदु है, और किबितु जो है पूर्वी बिंदु है, ठीक है। तो देखो जो सर्पिक कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपका गुजरात में पड़ता है, और किबितु जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पड़ता है दोस्तों? आप कमेंट करके बताना, और कौन से मतलब द्वीप में पड़ता है करके, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33वां है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34वां है, IPL 2025 मेगा ऑप्शन में छत्तीसगढ़ से चयनित 2 खिलाड़ी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शशांक सिंह और अजय मंडल, ठीक है, जो किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल के लिए खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35वां है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक लोरी चंदा के रचयिता हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PC लाल यादव जो हैं लोरी चंदा के रचयिता हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36वां है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर निर्धारित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6.3% निर्धारित की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37वां है, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 के सम्मान और प्राप्तकर्ता को सम्मिलित करें। तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किसको दिया गया है? वो ऑप्शन ए से है अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम जसपुर, ठीक है। और यति यतनलाल सम्मान जो है मनोहर गौशाला को दिया गया है। गुंडाधुर सम्मान छोटी मेहरा, और गुरु घासीदास सम्मान श्री राजेंद्र रंगीला को दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है, देखो ए का पहला इसमें दिया है, और यति यतनलाल जो बी का चौथा, और सी का 2 और डी का 3। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38वां है, विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसपुर में स्थित है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39, चक्रवात दाना, ठीक है, चक्रवात दाना 25 अक्टूबर 2024 को तटीय उड़ीसा में कहाँ टकराया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीतरकड़ी का धमधम में टकराया था, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40वां है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू
किस जगह के पास है? तो ये जो है रांची के पास है दोस्तों, ठीक है। रांची जो है आपका झारखंड की राजधानी है, रांची है, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में बताना दोस्तों कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सुमेलित कीजिए, 41वां नंबर है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य दिया है, ठीक है। अब नामदफा कहाँ है दोस्तों? नामदफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ए का टू ए और डी में दिया गया है, ठीक है। और बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में है। टू का मतलब बी का ए जो है सिर्फ इसी में दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। और पेरियार जो है आपका केरल में पड़ेगा और लामजाओ जो है मणिपुर में पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42वां है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना, पूर्ण जनगणना नहीं बोला दोस्तों, ठीक है। पूर्ण जनगणना नहीं बोल रहा है। तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी 1872 में हुआ था। किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और पूर्ण जनगणना की बात करें तो दोस्तों वो 1881 में हुआ था, ठीक है। और किसके मतलब में हुआ था? तो वो रिपन के, ठीक है, रिपन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। रिपन के कार्यकाल में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43वां है। क्वेश्चन नंबर 43वां, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44वां, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से संबंधित ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ए का 4 किस में दोस्तों? ए का 4 ए और सी में है, ठीक है। और देखते हैं जो तंत्र मंत्र वाला किस में है दोस्तों? तंत्र मंत्र वाला है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण वाला जो दोस्तों वो है अथर्ववेद में है। तो डी का 3 किस में दिया है? डी का थ्री दोनों में दिया है, ठीक है। और यजुर्वेद में, ठीक है, स्त्रोत एवं कर्मकांड दिया है, ठीक है। और सामवेद में संगीतमय स्त्रोत दिया है, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का 3, ठीक है। बी का टू, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। ए है सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 45वां क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई धार्मिक पुस्तकों का मिलान सूची 2 में दी गई धर्म से करें तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनें। तो देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, धार्मिक पुस्तक और धर्म दिया है। कुरान जो है इस्लाम से संबंधित है, ठीक है। बाइबल जो है मतलब इन लोग का पुस्तक है, ठीक है। बाइबल जो है ईसाई लोग का पुस्तक है। और जातक जो है बौद्ध, और जो गुरु ग्रंथ साहिब लोगों का वो है सिख, ठीक है। तो ए का टू इसमें दिया है। और बी का वन दोनों में दिया गया है, ठीक है। बी का 1 इन दोनों में दिया गया है। और जातक सी का 4 इसमें है ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। सी का 4 और 4 का 3, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46वां है, भारतीय संविधान कैसा है, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47वां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। देखो सूची 1 दिया है संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया है। मौलिक अधिकार जो कहाँ से लिया गया है? आपका अमेरिका से लिया गया है। ए का 4 सब में ए का 4 दिया है। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बी का 3 किस में है? 2 में है। बी का 3, ठीक है। ये दोनों कट हो जाएगा, बचा बी सी, तो ठीक है। और मंत्रिमंडल सरकार जो है ब्रिटिश सरकार। सी का 1 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां है। क्वेश्चन नंबर 48वां, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों ये कितने सेकंड का होता है? 52 सेकंड का होता है। और राष्ट्रगीत कितने सेकंड का होता है दोस्तों? वो 65 सेकंड का होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर बिलासपुर और संबलपुर थे। हाँ, 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया था, ये भी सही है। अब तीसरा देखते हैं, उसी समय एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया था, तो ये गलत है दोस्तों। देखो जो दुर्ग बना था 1906 में बना था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो तीसरा है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए व 2 सही है, तीसरा तो गलत है, तो एक ही 2 सही है, तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, ये ठीक है। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़, ये भी सही है। पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी कमार विकास प्रकोष्ठ बस्तर, ये सही है। तो देखो डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, देखो जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति प्रशासन प्राधिकरण एवं अधिकारण, ठीक है, प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिनकी संख्या 10 है। ठीक है, जो विकास प्रकोष्ठ जो है उसकी संख्या कितनी है? 10 है दोस्तों। देखो पहला देखते हैं, कमार विकार प्रकोष्ठ नगरी है। ठीक है, कमार विकार प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर है। कमार विकार प्रकोष्ठ महासमुंद, और चौथा जो है बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर, और पांचवा बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव, और छठवा है बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली, और सातवां है बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़, और आठवां है पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कोरबा है, और नौवां है पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ बलरामपुर, और 10वां है बिरहोर विकास प्रकोष्ठ बिलासपुर। ठीक है दोस्तों, ये 10 प्रकार के विकास प्रकोष्ठ हैं। ठीक है, इसी के साथ जितने भी प्रकार हैं, मतलब 50 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये सभी समाप्त हो चुके हैं। अब मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।